दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अगर आप इस बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइए। इस बारे में वीडियो मैं जरूर बना दूंगी। इस पूरे यूनिवर्स में आज तक कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान की बड़ी से बड़ी तकनीक इसके रहस्यों को सुलझा नहीं पाई है। ये शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि यह कुछ भी कर सकती है। ये चमत्कार कर सकती है। यह हर उस विश्वास को सच्चाई में बदलने की ताकत रखती है जिन्हें आप अपने कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन से सोचते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार आप सही तरीके से अपने अवचेतन मन की शक्तियों को रिप्रोग्राम कर सकते हैं और आकर्षण के नियम का प्रयोग करके अपने जीवन में मनचाहे बदलाव और चमत्कार ला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त बिंदु पहला ज्ञान चैनल पर स्वागत करती हूँ। सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने का मतलब है कि आप अपने चेतन मन को और अपनी आदतों को अपनी मनचाही चीज या अपने जीवन के लिए बदल रहे हैं। दोस्तों, अब तक आपने अपने अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया है कि मैं सक्सेस हासिल करने के काबिल नहीं हूँ, मैं स्मार्ट नहीं हूँ, मैं योग्य नहीं हूँ या मैं अमीर नहीं हूँ। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं ये कर सकता हूँ। इससे अच्छा होगा कि मैं ना ही खेलूं। इस तरह के वाक्यों में आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग को सालों से खराब किया है और इस तरह के विचार हमारे जीवन में सच्चाई के रूप में आने लगता है। इसीलिए आज हम सीखेंगे कि कैसे हम सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं ताकि यह हमेशा हमारी सकारात्मक विचारों पर विश्वास करें और हमारी हर इच्छा को पूरा करें। हम बचपन से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को अलग अलग सीमाओं में बांध देते हैं, उसे लिमिट करते हैं, अपने आप को डराकर खुद को कमजोर बनाते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि धीरे धीरे आप बड़े फैसला लेने में घबराते हैं। आप आत्मविश्वास की कमी का अनुभव करते हैं। आप खुद को एक ऐसी दुनिया में समेट देते हैं जहां केवल तनाव, चिंता, निराशा, असफलता और डर तथा तंगी फैली होती है। आप नेगेटिव वाइब से घिर जाते हैं और फिर आपके साथ केवल वैसी ही चीज होती है जो आपकी निराशा और दुख का कारण बनती है। आप भरपूर मेहनत करते हैं, फिर भी परिणाम न्यायपूर्ण नहीं निकलते हैं। इन सभी चीजों का कारण केवल एक ही है, वह यह कि आपने उन्हें अपने विचारों से खुद अट्रैक्ट किया है, यानी आकर्षित किया है। इसीलिए अब वह सही समय आ गया है जब आप अपने अवचेतन मन की शक्तियों को समझे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शक्ति से अपनी हर वो मनचाहे चीज आकर्षित करें जिसकी आपने कल्पना की है। ये तभी संभव है जब आप सालों से बनी आ रही अपनी धारणा को अपने नकारात्मक विचारों के बंधन को तोड़ पाने में कामयाब होंगे। और यही है सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे तरीके जिनसे आप सालों से सीमाओं में बंधे और बाधाओं में बंधी अपने सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियों को आजाद करेंगे। आप खुले आसमान की अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे। आप सफल होंगे, आत्मविश्वासी होंगे, अमीर होंगे और दुनिया के सबसे खुश और शांत इंसान होंगे। चलिए दोस्तों, सीखते हैं कि किस प्रकार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को अनलॉक कर रिप्रोग्राम कर सकते हैं। नंबर 1, बिलीव ऑन योर सबकॉन्शियस माइंड। रिप्रोग्रामिंग की जर्नी में सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि आपको इस राह पर दिल से कदम आगे बढ़ाना है। रिप्रोग्राम करने को बोझ ना समझे। ऐसा ना महसूस करें कि अरे ये तो अजीब है, मैं यह नहीं कर पाऊंगा या मेरे पास ये सब करने का टाइम नहीं है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्रामिंग के लिए आपको अलग से वक्त देने की बिल्कुल भी जरूर नहीं है। यह बहुत ही आसान है। इसीलिए इस काम को अपनी पूरे दिल और आत्मा से करें, पूरी सकारात्मक से करें और स्वयं पर पूरा विश्वास रखें। इस राह पर चलना आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपको डटकर पूरी हिम्मत से भी अधिक रहना है। नंबर 2, अपने विचार, ऑब्जर्व योर फीलिंग्स, थॉट्स एंड लैंग्वेज। भावनाओं और भाषा पर गौर करें। दोस्तों, जब भी आपके माइंड में आपके प्रति या किसी भी स्थिति के प्रति कोई विचार आए तो उस पर ध्यान दें। देखें कि आपका मन किसी घटना के प्रति कैसी सोच रखनी है, किस भाषा का प्रयोग करना है और कैसी भावनाएं रखनी है। क्योंकि अभी आपका चेतन मन गलत तरीके से प्रोग्राम है।
इसीलिए काफी हद तक संभावना है कि वो किसी भी मुश्किल और चुनौतीपूर्ण स्थिति में नकारात्मक ही सोचेगा। जैसे मान लीजिए कहीं आपका इंटरव्यू है तो वो आपको डराएगा, आपको कमजोर बताएगा, नतीजतन आप घबराएंगे, आपका आत्मविश्वास डगमगाएगा। यह तो केवल एक उदाहरण है। जब आप अपने चेतन माँ के विचारों को गौर करेंगे तो चुपचाप उन्हें सुनते रहिए, क्योंकि यह आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन आपके अवचेतन मन में प्रेषित कर रहा है, भेज रहा है। संभव हो सके तो आप इस विचार को अपनी पॉकेट डायरी में नोट कर लें या फिर अपने फोन में कहीं लिख लें। अब क्या होगा, आप देखेंगे कि आपके द्वारा कुछ दिनों से लिखी गई ज्यादातर बातें नकारात्मक हैं। इसीलिए अब वो सही समय आ गया है जब आप अपने अवचेतन मन के इस विश्वास को बदलें, उसकी शक्तियों को एक नया जीवन दें। नंबर 3, चेंज बिलीफ। आपको उस विश्वास को बदलने के लिए एक कदम उठाना है। आज तक आपने गौर किया, आपने अपने मन को ध्यान से सुना, उसे नोट किया, लेकिन अब समय है उस विश्वास को बदलने का। जैसे ही आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, आप तुरंत उसे बदलकर सकारात्मक कर लें। या आपने अपनी नकारात्मक विचार को लिखा था, उसके ठीक नीचे उसका सकारात्मक वाक्य लिख दें। जैसे मान लीजिए आपके मन ने कहा कि तुम यह नहीं कर सकते, तो उसे वहीं बदलकर लिख दें कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ। या मान लीजिए आपने उसे नोट नहीं किया, तो आप मन में ही तुरंत उसे नकारात्मक विचार को अपने सकारात्मक विचार से या वाक्य से जवाब दीजिए। नंबर 4, स्टार्ट राइटिंग एंड लर्निंग न्यू बिलीव्स। नए विश्वास लिखना या सोचना शुरू करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अवचेतन मन हमारी भावनाओं, विचारों और विश्वास पर काम करता है। इसीलिए ऐसे विचारों को अपने जीवन में शामिल करें जो नई संभावनाओं से भरे हो, दिन में नई ऊर्जा हो, जिसमें आत्मविश्वास हो। कभी नकारात्मक ना सोचे, हमेशा पॉजिटिव रहे। अपने आसपास भी ऐसे लोगों का चुनाव करें जो सकारात्मक हो। अपने मन के हर अंधविश्वास को तोड़कर नए विश्वास का स्वागत करें। उन्हें लिखें, जैसे मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मुझे ईश्वर ने पूरी क्षमता से बनाया है और मैं खुश हूँ। मैं नई चुनौतियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार हूँ। मैं आत्मविश्वासी हूँ। दोस्तों, आप सेल्फ एफर्मेशंस भी सुन सकते हैं जो आपके अवचेतन मन के विश्वास को बदलने में संजीवनी का काम करते हैं। उन्हें सुनिए, उन्हें अपने मन में दोहराइए, उन्हें सोचिए और महसूस कीजिए। आप सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सुन सकते हैं। इस समय इसीलिए क्योंकि इसी समय हमारा अवचेतन मन किसी भी विश्वास को सुनकर उन्हें साकार करने में लग जाता है। इस समय वो सबसे सक्रिय यानी एक्टिव रहता है। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं अपने अवचेतन मन के संकुचित विश्वासों की सीमाओं को तोड़कर नए अवसरों की उड़ान भरने के लिए? नंबर 5, अलाउ टू सक्सीड योरसेल्फ। 5, अपने आप को सफल होने की इजाजत दें। दोस्तों, अपनी छोटी सी सफलता को एंजॉय करें, उन्हें स्वीकार करें। मैंने तो इससे अधिक की उम्मीद की थी, पर परिणाम अच्छा नहीं आया। ऐसा सोचना अवचेतन मन पर नकारात्मक असर पड़ता है। बजाय कि कितनी भी छोटी सफलता पर संदेह करने के, आप उनकी खुशी मनाइए। आप अवचेतन मन की शक्तियों का धन्यवाद कीजिए जिसने वो आपको दी। खुद पर भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पर विश्वास। बड़ी सफलता भी आपको मिलेगी, लेकिन सही समय पर। आप बस अपना कर्म करते जाइए, बिना फल की आशा किए। जैसा कि श्री कृष्णा भी कहते हैं, तो आप अपना विश्वास बनाए रखिए। दोस्तों, जिस प्रकार यह विश्वास सफलता के विषय में काम करता है, ठीक इसी प्रकार यह धन के विषय में भी काम करता है। आपने कभी न कभी किसी न किसी के मुंह से यह बात जरूर सुनी होगी कि जरूरत से ज्यादा धन संपत्ति इंसान को अपंग बना देते हैं। ध्यान दीजिए, कभी न कभी आपने इन विचारों में अपनी सहमति दिखाई होगी और नतीजतन आपका अवचेतन मन धन को बुरी वास्तु मानकर आपके जीवन से उसकी कटौती करने लगता है। इसीलिए धन के प्रति हमेशा अपने मन को सकारात्मक संदेश दें। धन तो एक ऊर्जा है किसी भी मनचाही वास्तु को प्राप्त करने के लिए, इसीलिए ये कभी बुरी नहीं हो सकती। हाँ, ये अलग बात है कि उसका सही और गलत प्रयोग हमारे हाथ में है। नंबर 6, विजुअलाइज योर प्रेयर्स। अब मन रिप्रोग्रामिंग का आखिरी स्टेप।
दोस्तों, आप अपने अवचेतन मन से जो भी प्रार्थना करते हैं, उसकी कल्पना अपनी मस्तिष्क में करें, लेकिन यह कल्पना सकारात्मक होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने अपने अवचेतन मन से कहा कि मैं उस कंपनी का एक परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, इसीलिए मैं इंटरव्यू में पास हो जाऊंगा। आत्मविश्वास है अपने अवचेतन मन तक इस प्रार्थना को पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली उपाय है अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना। इसीलिए अपनी कल्पना से उस स्थिति की कल्पना करें। जब आप सेलेक्ट हो गए हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति आपसे बहुत खुश है और वो आपसे हाथ मिला रहा है। आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, आप बहुत खुश हैं। इस तरह से तो कल्पना करने से हमारा अवचेतन मन उसे कल्पना को साकार करने में अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। मान लीजिए कल आपका कोई कंपटीशन है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी रही और आपको सब कॉन्ट्रैक्ट्स कह रहे हैं। ध्यान रहे कि यह कल्पना आप रात को सोते समय करें, क्योंकि इस समय आपका कॉन्शियस माइंड सो जाता है और आपका सब कॉन्शियस माइंड आपकी बात को बिना किसी डिस्टरबेंस के पूरे ध्यान से सुनता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। बस हमेशा यह ध्यान रखें कि आपकी सकारात्मक विचार ही आपके जीवन में चमत्कार की चाबी है। अपनी अवचेतन मन पर अपना धैर्य और विश्वास बनाए रखें। ऐसा कभी न सोचें कि ये झूठ है, क्योंकि आपका विश्वास ही आपकी अवचेतन मन की सभी पावर्स को अनलॉक करने की एकमात्र चाबी है। आपका चेतन मन आपके इस विश्वास को डगमगाने का भरसक प्रयास करेगा, लेकिन आपको एक योद्धा की तरह अडिग रहना है। हम आपको आपके सब कॉन्शियस मन के रिप्रोग्रामिंग के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं और आप पर पूरा विश्वास करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो पहला ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका दोस्त बिंदु को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।